बिहार में शिक्षा विभाग और के पाठक और इन दिनों चल रहा है चुनावी गर्मी है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ चुनाव की गर्मी भी सिर चढ़ करके बोल रही है। सारे नेता जो है जनसभा कर रहे हैं, चाहे महागठबंधन के नेता हों चाहे एनडीए के नेता हों, सभी लोग रैलियों पर रैली करते जा रहे हैं बिहार में। लेकिन एक नाम जो है के पाठक का, वो हमेशा चर्चा में रहता है। चाहे कोई त्यौहार हो, होली, दिवाली, छठ, कुछ भी हो, के पाठक का नाम आता है। और अब चुनाव है, चुनाव के बीच भी के पाठक का ही नाम सुनने को हमेशा मिल रहा है। बिहार में खासकर के पाठक बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। अब अपर मुख्य सचिव हैं और पंगा लेना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। सभी से छुट्टी नाम की कोई चीज़ उनके जहन में नहीं आती है, उनके दिमाग में नहीं आती है। इसलिए शिक्षक अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है सताए हुए महसूस करते हैं। और इन दिनोों जो है खबरें भी आई कि मुजफ्फरपुर में शिक्षक की मौत हो गई, बांका में एक शिक्षक की मौत हो गई हीट वेव लगने से। तो सारे शिक्षक, शिक्षक संघ, शिक्षक नेता, सारे नियोजित शिक्षक, सभी लोग नाराज दिखाई देते हैं। लेकिन राज्यपाल भी अपर मुख्य सचिव से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, और नाराज़गी भी जग जाहिर है, क्योंकि के पाठक ने जो है सभी के वेतन पर रोक लगा दी थी, खातों को फ्रीज कर दिया था। तो जितने भी प्रोफेसर हैं, कर्मचारी हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा था। वेतन न मिलने के कारण जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ गया विश्वविद्यालय को। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और अब जा करके राहत मिली है। यानी के पाठक जो अपने आप की भी नहीं सुनते, वो राज्यपाल और सीएम की कहाँ से सुनेंगे। तो इस बार जो है हालांकि के पाठक को बैकफुट पर आना पड़ गया है। बैकफुट पर क्यों आना पड़ गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक खबर सामने आई है। पटना हाईकोर्ट का आदेश आते ही के पाठक के तेवर में नरमी देखी गई है। के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने तुरंत प्रभाव से बिहार के हजारों विश्वविद्यालय कर्मियों और शिक्षकों की सैलरी से बैन हटा लिया। ध्यान रहे कि के पाठक और शिक्षा विभाग के इस बैन लगाने से शिक्षक, प्रोफेसर और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के तेवर अब लेकिन नरम पड़ गए हैं। अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद से के पाठक लगातार चर्चा में है। के पाठक का राजभवन के साथ विवाद भी पुराना रहा है। कई बार पाठक ने राजभवन के आदेश से इतर आदेश निकाल दिया, चाहे वो भर्ती का विज्ञापन हो या फिर कुलपतियों की बैठक हो। कई बार पाठक खुद उसमें शामिल भी नहीं हुए, वहीं दूसरी ओर कुलपति पाठक के बुलाने के बाद शामिल नहीं हुए। के पाठक ने लगे हाथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन पर ही रोक लगा दी। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग की ओर से बैंक खातों पर भी रोक लगा दी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी के हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भरी खबर आई। बिहार के यूनिवर्सिटी में तैनात करीब 15,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। पाठक ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को तुरंत आदेश दिया। उसके बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी 12 यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी के वेतन पर लगी रोक को हटा लिया। उसके अलावा बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक को भी हटा लिया। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का वेतन बीते 3 महीनों से बंद रहा था। उसके बाद वे काफ़ी परेशान थे, लगातार राजभवन से गुहार लगा रहे थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग ने उस पर से रोक हटा ली है। ध्यान रहे कि पाठक और राजभवन के बीच विवाद काफ़ी लंबा चला। हालांकि कहा यह जा रहा था कि राज्यपाल सर्वोपरि होते हैं, के पाठक को यूनिवर्सिटी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने शनिवार को सूबे के सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भेज दी है। उन्होंने बैंक प्रबंधन को भी पत्र लिखकर सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी है। शिक्षा विभाग ये कदम पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उठाया है। ध्यान रहे कि शिक्षा विभाग ने विभागीय बैठक पूर्व में बुलाई थी। इस बैठक में कुलपति नहीं पहुंचे थे। इस अवहेलना से पाठक काफ़ी नाराज हो गए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के खाता संचालन पर रोक लगा दी थी। विभाग ने यह कार्रवाई 15 मार्च को की थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के सभी बैंक खाते निष्क्रिय हो गए थे, जिस वजह से हजारों शिक्षकों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा था। अब पटना हाईकोर्ट में
इस मामले को लेकर 3 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद पटना हाईकोर्ट बनाम मगध यूनिवर्सिटी बनाम राज्य सरकार और अन्य मामले में दायर मामले की सुनवाई की गई। उसके बाद तत्काल प्रभाव से खातों पर लगी रोक हटाने और वेतन चालू करने का आदेश पारित किया, जिसके बाद शुक्रवार को शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। शनिवार को सचिव की ओर से पत्र जारी कर कुलपतियों को निर्णय के बारे में सूचित किया गया। उसके बाद बैंकों को पत्र लिखा गया कि खाते पर लगा रोक हटा लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद के पाठक नरम पड़े हैं। अब यूनिवर्सिटी के खाता संचालन पर लगी रोक को हटाया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन के पाठक को बैकफुट पर आना ही पड़ गया। तो सरकार की जो मंशा थी वो साफ नहीं थी। यहाँ ये साफ झलकता है के पाठक को सह दिया जा रहा है और जिस तरीके से पाठक जो हैं खातों को फ्रीज कर रहे हैं, इस पर जो है राज्यपाल की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई थी। राज्यपाल के पीएस हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, चोंगथू हैं, उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी पाठक को कि आप जो हैं ये सब दखल नहीं दे सकते, आपका ये अधिकार नहीं है। हालांकि के पाठक मानने वाले अधिकारी नहीं दिखते हैं, लेकिन जब कोर्ट ने फटकार लगाई है तो के पाठक रास्ते पे आ गए हैं। तो आखिर कोर्ट को इसमें दखल देना ही पड़ गया है। तो के पाठक को अपनी बुद्धि क्यों नहीं काम करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोच रखते हैं पाठक को लेकर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।